स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं 3 स्टॉक के ऊपर। ये 3 स्टॉक हैं डिफेंस के, जो शिप बिल्डिंग के स्टॉक हैं, मझगांव डॉक और कोचिन शिपयार्ड और जीआरएसी। तीनों स्टॉक पर चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि इन स्टॉकों में क्या बाइंग का समय है, या जो आईसीआईसी सिक्योरिटी ने जो कि इनकी ताज़ा रेटिंग दी थी कि इनको लगभग 70% ये डाउन होंगे, क्या उनकी बात सही है, या जो आज न्यूज़ निकल के आई है जिस बेसिस पे इनमें आज तेज़ी आई है तो क्या सही है, और किन लेवल पर इनमें ख़रीदारी करनी चाहिए, और क्या आज न्यूज़ निकल के आई है। तो सारी बातों में चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन स्टॉकों में हम कहाँ पर ख़रीदारी करें। आज ये मार्केट के समय का ये वीडियो है, तो आज मझगांव डॉक में अगर देखा जाए तो 5.5% तक की तेज़ी है। एक समय ये 7% तक भी चला गया था, 4530 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये उचित समय है इनके लेने का, तो आज हम सभी बातों में चर्चा करेंगे। और आज की न्यूज़ पहले देखते हैं क्या न्यूज़ थी, और क्या आईसीआईसी सिक्योरिटी ने इन पे जो ताज़ा रेटिंग दी थी क्या दिया था वो देखते हैं, और आज की न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं आज की। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आईसीआईसी सिक्योरिटी ने कहा था कि सेल मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स टारगेट ऑफ 1165। आईसीआईसी सिक्योरिटी ने कहा था कि मझगांव डॉक को बेच दिया जाए, और इसका जो टारगेट दिया था वो 1165 का दिया था। और जो कारण ये दिया था कि इसमें अब ज़्यादा ग्रोथ इस क्वार्टर में आने की उम्मीद नहीं है, इस वजह से इसको बेच दिया जाए। उन्होंने अपने रिसर्च बेसिस बताया था। अब ये क्यों बताया, क्या क्या कारण है, ऐसा कभी कभार ऐसा क्या अमूमन शेयर मार्केट में ऐसा इसलिए होता है कि पहले टारगेट दिलवा दिए जाते हैं कि इसका टारगेट इतना है, इसको यहाँ से सेल करा दिया जाए। क्योंकि जब बड़े प्लेयर इस किसी स्टॉक में एंट्री करनी होती है, और ये भी एक कारण है कि अपना देश जो है, अभी की न्यूज़ है कि डिफेंस का हब बनने वाला है, या मतलब ये कह सकते हैं कि डिफेंस के उपकरणों को अब अपना देश निर्यात भी करेगा, दूसरे देशों में भी देगा। तो जब इतनी अच्छी न्यूज़ थी उसके बाद भी आईसीआईसी सिक्योरिटी कह रही है कि इसको 1165 का टारगेट दे रही है। और इसके अलावा आज अब ये देखते हैं कि कल जो न्यूज़ आई है इसमें बताया गया है कि वो भी देखते हैं एक बार। अब अगर इसको देखें तो मझगांव डॉक की नज़र नए युद्धपोत परियोजनाओं पर, जो नए युद्धपोत बनने जा रहे हैं उनकी परियोजनाओं पर मझगांव डॉक की नज़र है, और मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के कारण वित्त वर्ष 2025 में वृद्धि की उम्मीद। ये एक न्यूज़ निकल के आई, ये कल की न्यूज़ थी, और ये 20 अगस्त 2024 की है। ये एनडीटीवी के द्वारा ये बताया गया था कि इसमें नई युद्धपोत परियोजनाओं पर मझगांव डॉक की नज़र है और 2025 में वृद्धि की उम्मीद है। अब ये दोनों ये बातें हैं एक दूसरे से के साथ तालमेल नहीं बैठाती हैं। अब अगर मझगांव डॉक को आज की स्थिति अगर देखें, अब चलो जो भी हो, लेकिन आज की अगर स्थिति देखी जाए तो आज मझगांव डॉक में 5.5% तक की तेजी है, और अभी ये काउंटर लगभग बंद हो चुका है, और 4539 के आसपास जाके ये क्लोज हुआ है मझगांव डॉक। तो अगर अब इसको देखा जाए तो मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालने का प्रयास किया है। अब अगर इसमें देखें तो अब आप ये कहो कि इसमें एकदम अग्रेसिवली बाइंग कर लें तो ऐसा तो नहीं है। हम इन स्टॉकों को ऐसा देख रहे हैं कि लगभग 2030 तक इन स्टॉकों को आपको बेचना नहीं है, जिसमें एक मझगांव डॉक हुआ, या आपके पास जो भी डिफेंस का स्टॉक है या रेलवे के स्टॉक हैं, इनको आप 2030 तक इनको आप सेल नहीं करें। अगर आपके पास हैं तो जब भी इनमें गिरावट हो आप धीरे धीरे इनमें आप क्वांटिटी उठाइए। और जो मैं आपको आज बताऊंगा वो केवल इनके लेवल्स बताऊंगा कि आपको कहाँ पर इनकी क्वांटिटी को ऐड करते जाना है। हाँ, अगर इनमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म में एकदम कहाँ प्रॉफिट बनेगा, वो सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये देखते हैं कि मैंने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाला है तो लगभग 50% पे अगर देखा जाए तो ये इसका 50% होता है 3945 रुपये। इसको 50% बोलते हैं, इसको 38% बोलते हैं, 23% बोलते हैं। अब अगर इसको देखो तो 50% का जो लाइन थी वो कितनी थी, लगभग 3945। तो ये स्टॉक वहाँ तक आने का प्रयास किया है, और जो 38.2% जो था 4395 रुपये को इसने ब्रेक किया, उसके बाद ये यहाँ तक आने का प्रयास कर रहा था। उसी के बाद इसमें स्टॉक में बाइंग आई। अब अगर देखें तो इस स्टॉक में अगर फिर गिरावट होती है तो आप एक ये नोट कर लीजिए, 3945 3945 अगर इस प्राइस पे आपको मिल जाता है आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, और अग्रेसिवली भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक ज़्यादा आपको नीचे दिखाई देंगे 3945 पे। हाँ, लेकिन क्या करना है आपको, अगर जैसे अग्रेसिवली का मतलब ये है कि जितनी आप क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं उससे थोड़े से पैसे बचा के रखें फिर ऐड करने के लिए।
अब आपको ये नहीं देखना है कि ऊपर ये जा रहा है फिर हम बाइंग न करें, ऊपर जाए तब भी बाइंग करो, नीचे आए तब भी बाइंग करो। इस स्टॉक में आप धीरे धीरे इन स्टॉक जो भी डिफेंस के मैं 3 स्टॉक बताऊंगा, इनमें जीआरएसई हो चाहे कोचिन हो, इनमें स्टॉकों में आपको धीरे धीरे बाइंग करते रहना है और पैसा जरूर बचा के रखना है, जिससे अगर वो नीचे आते हैं तो फिर बाइंग करने का हमें मौका मिले। ऐसा ना हो कि हम एक बार में बाइंग कर लें फिर स्टॉक नीचे आ जाएं और फिर हम उसमें बाइंग ना कर पाएँ। अगर ये स्टॉक 4395 रुपये सस्टेन, ये जैसे आज जो हुआ है, आज कितना तक गया है, ये लगभग आज गया है सर 4900 रुपये के आसपास, ये आज 4539 रुपये के आसपास जो गया है। तो अगर ये इस जगह पे सस्टेन कर जाता है, कितनी जगह पे, ये जो लाइन है आपकी 23.6 4951 रुपये की, अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है ऊपर, कल भी देखते हैं कल ये कहाँ जाने का प्रयास करेगा। हाँ, अगर ये स्टॉक ऊपर 4951 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये पुनः ऊपर की ओर चल देगा, लेकिन उससे ये नीचे है अभी। अब इसको ये 4395 रुपये का इसका सपोर्ट बना हुआ है, अगर 4395 रुपये के पास आता है तो आप इसमें बाइंग करिए। अगर इस सपोर्ट को फिर ये तोड़ेगा तो फिर ये नीचे की ओर जाएगा। लेकिन अभी ये आपको ध्यान रखना है कि अभी इसमें मुझे नहीं लगता कि एकदम तेज़ी आ जाएगी, इसलिए धीरे धीरे इसमें बाइंग करना है। क्योंकि इसमें जो कैंडल बन रही है, देखो ऊपर की जो कैंडल बनी उसके बाद ये नीचे की ओर कैंडल बनी है। तो अब इस वीक देखते हैं, इस वीक ये इसी रेंज में चलेगा, कितनी रेंज में, 4951, और इस रेंज में अगर ये 4951 को तोड़ देता है और 4951 के ऊपर सस्टेन कर देता है तो फिर ये ऊपर की ओर चलेगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो ने जो लगता है कि हम अग्रेसिवली इन स्टॉक में पहले की तरह चले, तो ये पहले की तरह स्टॉक तभी चलेगा जब ये स्टॉक अपने पुराने लेवल को तोड़ेगा। और पुराना लेवल कितना था, लगभग पुराना लेवल था 5800 का जो लेवल था, उसको जब ये ब्रेक कर देगा और नया फ्रेश ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ से ये स्टॉक पुनः ऐसे ही चलेंगे जैसे ये चल रहे थे। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि इसमें 2-3 महीने का समय लगना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी टाइम करेक्ट करेंगे और जब टाइम करेक्ट स्टॉक करता है तो लगभग 1 या 2 महीने का ये टाइम करेक्ट करना चाहिए इन स्टॉकों को, ऐसी मेरी उम्मीद है। फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी आप इन लेवल्स को रखिए, लेवल्स हैं आपके, अगर 3945 पे आए तो आप अग्रेसिव बाइंग कर लीजिए। 4395 के ऊपर अभी ये स्टेबल है, ये अगर 4951 के ऊपर स्टेबल रहता है तो फिर आपको अगला टारगेट इसमें लगभग 5800 के आसपास मिलेगा, और वहाँ से जब ये फ्रेश ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये नई रैली के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। अब दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक है जीआरएसई। अब जीआरएसई को देखा जाए तो वही कंडीशन लगभग जीआरएसई में चल रही है। आज लगभग इसमें 1.5-2% तक की तेज़ी आई, लेकिन ये स्टॉक भी आज देखिए ये लगभग अपना 1800 का जो 50% का जो ये था इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद अब ये स्टॉक नीचे की ओर जा रहा है। अगर ये स्टॉक 1597 का लेवल जो है इसको टच करेगा और उसको टच करके अगर नीचे निकलता है तो फिर आपको ये लगभग 1250-1300 तक का टारगेट दिखा देगा। टारगेट नहीं कह सकते, इसका जो लेवल कह सकते हैं वहाँ भी दिखा सकता है ये स्टॉक। इसलिए अभी इन स्टॉकों में आप 2-2 4-4 करके क्वांटिटी बाइंग कीजिए, क्योंकि मौका भी है इन स्टॉकों में। डिफेंस के सारे ज़बरदस्त स्टॉक हैं, और आप अगर सोचो कि आज की 1-2% तक की तेज़ी से इनमें अगर आपको ये फिर से ये स्टेबल हुए हैं, तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्टेबल है। तो इनका लेवल आप ध्यान रखिए, 1597 रुपये का लेवल है, और ये अगर यहाँ सस्टेन करते हैं 1830 के ऊपर, ये अभी सस्टेन अगर करता है तो ये 1830 के ऊपर और लगभग 2062 के ऊपर, इन्हीं रेंजों में चलेगा। जब 2062 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर 2300 की रेंज में जाएगा, 2300 को सस्टेन कर जाएगा तो फिर ये 2800 के आसपास चलेगा। लेकिन अभी जो इसकी कैंडलें बन रही हैं, ये इसमें ये बुलिशनेस अभी नहीं आई है, तो इसलिए आप थोड़े थोड़े करके इन स्टॉक्स में बाइंग करिए। हैवी बाइंग आप जो कि ट्रेडर हैं वो तभी बाइंग करें जब ये नया फ्रेश ब्रेकआउट लगाए, और अभी इसमें कोई भी बुलिश कैंडल दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए आप इन स्टॉक्स को अभी हैवी बाइंग न करें, धीरे धीरे आप इन्हें बाइंग करते रहिए, और धीरे धीरे एक स्टेगर मैनर में जैसे 5-5 4-4 क्वांटिटी आप इनमें बाइंग करते रहिए। जिनको थोड़ी क्वांटिटी बाई करनी है वो 1-1 2-2 करके क्वांटिटी बाइंग करते रहिए। और जो लेवल है वो 1597 को जो मैंने आपको बताई है, 1597 का लेवल है, 1830 के लेवल है, 2062 के लेवल है। अगर 1830 के लेवल से नीचे आया है, अगर ये स्टॉक 1597 लेवल को टच करता है तो फिर ये स्टॉक 1300 तक भी दिखा सकता है आपको। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगला स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, उसको भी देखते हैं।
अब अगर कोचिन शिपयार्ड को देखा जाए तो इन तीनों स्टॉकों की कहानी सेम चल रही है। ये 50% अभी आया नहीं है, 50% इसका 1954 है। अगर इसको ये टच करेगा तो उसके बाद हो सकता है फिर ये नीचे आ जाएगा। अगर इस लाइन को 1954 वाली लाइन को ये ब्रेक करता है तो फिर ये 1703 के आसपास भी आ सकता है। इसलिए 1954 का आप वेट करिए, 1954 आपको मिलता है तो इसमें बाइंग कीजिए। अगर ये ध्यान रखिए, अगर उसको ये तोड़ के नीचे आ रहा है, लगभग 1930 या 1920 पे आ रहा है, तो फिर ये स्टॉक आपको 1700 के आसपास भी दिखा देगा। इसलिए आप थोड़े थोड़े स्टिकर मैनर उन्हें बाइंग करते जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक अच्छे हैं, सारे स्टॉक बढ़िया हैं। तीनों स्टॉक डिफेंस के हैं, कोचिन शिपयार्ड हुआ, मझगांव डॉक हुआ और जीआरएससी हुआ। ये लेवल्स जो मैंने बताए आपको, अगर लेवल्स आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये लेवल्स जो हैं आप अपने डायरी पे मेंटेन कर लीजिएगा। 1703 का लेवल, ये 1954 का लेवल है। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर ये 1703 का है। तो जहां आपको बाइंग करनी है, कहाँ 1954 बाइंग करनी है। अभी देखें आप 1954 पर ये निश्चित आना चाहिए। अगर वहाँ नहीं आया तो फिर ये स्टॉक 2206 के आसपास चलेगा। इसलिए यहाँ पे जो 2117 है तो यहाँ से ये स्टॉक 1954, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया तो 1954 को अगर ये 2-4 दिन में टच करता है तो आप वहाँ पे बाइंग कर लीजिए। उसके बाद फिर अगर उसको भी नीचे निकलता है तो 1703 के आसपास बाइंग कर लीजिए। फिर वो आपको 1703 का लेवल दिखा सकता है। देखते हैं अब अगले ट्रेडिंग सेशनों में ये कैसा चलता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 2 ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिनमें आप कितनी भी हैवी तरीके से बाइंग कर सकते हैं, वो अगला वीडियो में देने जा रहा हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।